मेरा बर्थडे वीक स्टार्ट हो गया है। आई एम सो एक्साइटेड, उतना भी नहीं जितना मुझे होना चाहिए था क्योंकि सिनेरियो ऐसा चल रहा है। बट मैंने सोचा कि जो फर्स्ट वीडियो है अपने बर्थडे से रिलेटेड वो मैं करती हूँ सेल्फ लव और थोड़ा ग्लो अप चैलेंज काइंड ऑफ वीडियो करती हूँ क्योंकि घर में ही हमको रहना है और सेल्फ लव इज रियली इम्पोर्टेंट स्पेशली इन दिस टाइम कि मतलब हमें अपने आप से दूसरों से सबसे प्यार करना है। नो कि ये सेल्फ लव कुछ मीन्स नहीं करता बट फिर भी अगर आपको कोई चीज़ है जो रिलैक्स करती है, अच्छा फील कराती है, सो जस्ट डू इट। सो मैंने सोचा मेरा बर्थडे है, मैं कहीं जा नहीं सकती, सो क्या हुआ मैं घर पे ही थोड़ा ग्लो अप करूँगी, थोड़ा फील करूँगी लाइक मेरा बर्थडे आ रहा है, स्पेशल फील करूँगी और इसलिए मैं ये चैलेंज कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। मेरा बर्थडे वीक है सो सारे वीडियोस कंटिन्यूस रहेंगे फॉर अ वीक, तो देखना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आने हैं। तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो मेरा बर्थडे गिफ्ट। आपको हर वीडियो में मुझे बर्थडे गिफ्ट देना है। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेगा, शेयर करोगे और मेरे वीडियो को लाइक करोगे। इतना बर्थडे गिफ्ट तो मैं मान ही सकती हूँ एटलीस्ट, अगर मैं अपने बर्थडे के टाइम पे भी पूरा काम कर रही हूँ तो। सो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो के लिए मैंने कुछ भी नया नहीं खरीदा है, जो भी मेरे पास रखा है और जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मैं वही आज सब यूज करूंगी। सो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ हेयर वॉश क्योंकि उसके बाद मैं डीप कंडीशनर लगा के और छोड़ दूंगी जब तक मैं बाकी प्रोसेस करती हूँ ताकि मेरे बाल बहुत अच्छे से नरिश हो जाए क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ना तो हेयर ऑयलिंग की है ना कोई मास्क लगाया है। सो मैं जल्दी से आती हूँ अपना हेयर वॉश करके। सो मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं और अब मैं लगाऊंगी हेयर मास्क। तो हेयर मास्क के लिए मैं यूज कर रही हूँ त्रिचप का केराटिन डैमेज रिपेयर हेयर मास्क। मुझे हेयर मास्क बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रेट कर देता है। सो हमारे पास स्पून लाना मैं भूल गई, अब मैं उठ के नहीं जा रही। सो ये मैंने हेयर मास्क निकाल लिया, थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी बिकॉज इट्स माई बर्थडे। वैसे तो बाल है नहीं मेरे पास बट फिर भी लगना तो चाहिए कि हेयर मास्क लगा रहे हैं। ये मैंने हेयर मास्क ले लिया है, अब इस बालों में पूछ लेती हूँ ना यार, इतना क्या टेंशन है। सो ये मैंने अपने बालों में पोंछ के अपने हाथों को साफ करते हुए अब मैं इसमें सिरम मिक्स करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ज़्यादा नरिश हो जाता है तो सिरम यूज़ करी हूँ मैं लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिरम। दिस वन आई लव दिस सिरम बट ये थोड़ा सा थिक है तो थोड़ा सा हिसाब से यूज़ करना पड़ता है क्योंकि मेरे बाल वैसे ही थोड़े ऑयली हैं। तो अभी तो मैं ज़्यादा से डालूंगी। सो 4 पंप अप्रोक्सीमेटली मैंने इसमें इसका डाल दिया है। Then I'll just mix. कल मैं रात में किसी का रोस्ट देख रही थी, किसी का ट्रिगर्ड इंसान नहीं कहता ASMR का रोस्ट, तो उसमें बैंक रॉबरी होती है ASMR की। मतलब सच में वो ASMR से मुझे पता है क्या याद आता है, वो जब निब्बा निब्बी नहीं होते तो वो लोग फोन में बातें करते रात में कि मम्मी ना जग जाए, तो उनको भी तो ASMR हो जाए। अब समझ में आया लोग क्यों रात में बातें करते बड़ा ऐसे खुसफुस करके। ASMR हो गई फिर नींद अच्छी आती होगी। ओके, तो मुझसे कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। पता नहीं मैं बातें सामने वाला बोलता तो मैं है तो सामने वाला रख तुझसे ना पाएगा तू रख दे। तो पर आजकल मैं ASMR खेल रही हूँ। मैं आजकल सबसे अटैक कर देगी मेरे को। अपने पंजों में इसने डीप कंडीशनिंग कर ली अपने रहने का। मतलब बाल हैं कितने जो मैं उसको बांधूं, तो अब मैं जो अपने नाखून में भर गया है वो भी लगा लूंगी, वेस्ट नहीं कर सकती मैं। सो ये हो गया बालों का। अब आते हैं हम फेस पे। तो फेस पे सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। सो आप चाहो तो मेरे साथ बाथरूम में आ सकते हो। सो लेट्स गो। सो मैं फेस वॉश करूंगी। फेस वॉश के लिए मैं यूज कर रही हूँ डर्मावाइफ का हाइड्रा क्लेंजर। मैंने हमेशा बताया कि आई जस्ट लव दिस क्लेंजर और ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है, हेयर द सेम टाइम बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया, मेरा फेस एकदम से क्लीन हो गया। अब मैं करूंगी केमिकल पील और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फास्टडर्मा की ग्लो पील और ये मुझे अच्छी लगती है, मेरे पास है तो यही मैं यूज कर रही हूँ।
सो जल्दी से इंस्टाग्रामर स्टाइल में मैं इसकी ड्रॉप डालूंगी। इट्स क्वाइट स्टिकी, लगाने के बाद बहुत स्टिकी होती है। मैंने ये जो पील है वो लगा लिया है और इसको 15 to 20 मिनट्स तक रखना रहता है, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, कुछ और करती हूँ। इस सीजन में मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, मतलब विंटर से भी ज़्यादा कई बार ड्राई हो जाती है, क्योंकि आई डोंट नो मेरी स्किन पील होती है। मेरी मम्मी बोलती भी थी कि नागिन नागिन है क्या, कि नागिन यू नो व्हाट आई मीन, कि सांप स्किन निकालते हैं अपनी मतलब मेरी स्किन चेंज होती है बहुत ज़्यादा, मतलब दिखती भी है हाथ वगैरह में, पैरों में। उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ऑयल मसाज कर लेती हूँ। ऑयल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी पॉलिश। मुझे ऑयल मुझे ऑयल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत हाइड्रेटिंग है बट बहुत लाइट वेट है, प्लस इसकी फ्रेगनेंस, माय गॉड। मैं इसे अच्छे से अपनी, मतलब मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी ही देर में ये पूरा मतलब शूट वगैरह भी करना है, सब करना है। वरना मैं इसको मोस्टली स्क्रबिंग के बाद अप्लाई करती हूँ, बट मैंने सोचा कि आज जब तक मैं कर रही हूँ लेट इट सोक इन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऑयल बहुत ज़्यादा देर तक तो मैं लगा के नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने सोचा कि मैं स्क्रबिंग के पहले लगा लेती हूँ, स्क्रबिंग भी स्मूथ हो जाएगी और मेरी बॉडी में थोड़ा सा ऑयल एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, जिससे मेरी बॉडी ज़्यादा स्मूथ लगेगी। मैं इसे अच्छे से अपनी पूरी बॉडी में अप्लाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं अपने पैरों पे भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरी जो बर्थडे की ड्रेस है वो शॉर्ट है, लेग्स भी ग्लो करने चाहिए एकदम। जब तक ये ऑयल मेरी बॉडी में सोक इन हो रहा है, तब तक हम चलते हैं फिर से वॉशरूम की तरफ। नाउ मैं अपने लिप्स को भी स्क्रब करूंगी, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग ऑल नेचुरल का लिप स्क्रब। ये एकदम बबल गम सी इसमें से फ्रेग्रेंस आती है। let's look at this. I mean, जब सब जगह ही स्क्रब कर रहे हैं तो बेचारे लिप्स ने क्या बिगाड़ा है। लिप स्क्रब कर लिया। मुझे लिप स्क्रब के जो पार्टिकल्स हैं, जो फॉर्मुलेशन है, सब कुछ अच्छा लगता है। बस मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती कि ये वॉश करने में ना इजीली ऐसे मतलब छूटना नहीं है, दैट आई डोंट लाइक। मैं जल्दी से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। अब मैं अपने फेस को शेव करके जो अनवांटेड हेयर है वो निकालूंगी। मैं अपनी मोस्टली जो आईब्रोज हैं वो भी रेजर से ही सेट कर लेती हूँ, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑब्वियसली। बट थोड़े बहुत मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा डेंस है, तो जो बहुत ज़्यादा क्लोज बाल रहते हैं वो मैं प्लकर से प्लक करती हूँ। अदरवाइज जो आसपास के बाल रहते हैं वो इस टाइप से मैं रेजर से ही क्लीन कर देती हूँ, ताकि अगर गलत भी हो जाए तो ऐसा ना हो कि मेरी ग्रोथ फिर से दोबारा हो ही ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्लकर वगैरह से जब आप प्लक कर देते हो ना गलत बाल, तो वो दोबारा ग्रोथ नहीं होती कई बार उस एरिया में। तो ये इस टाइप से रेजर यूज करना मतलब बहुत ही ज़्यादा एक सेफ तरीका है। मैंने शेविंग कर ली है और आप देख सकते हो कि फेस ज़्यादा क्लीन लग रहा है। अगर आपको डिटेल फेस शेविंग पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। तो अब मैं जल्दी से अपने हेयर वॉश करके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने हेयर वॉश कर लिया है। मैं जल्दी से फेस मास्क लगा लूंगी और फेस मास्क के लिए मैं यूज कर रही हूँ मामाअर्थ का उपटन फेस मास्क। अब हम इसे सूखने देंगे 10 से 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट तो मैं इसे लगा के रखूंगी। माई फेस बिन थ्रू अ लॉट, क्योंकि मैंने आज ही पीलिंग भी की, एट द सेम डे मैंने शेविंग भी की। जनरली क्या करती हूँ मैं, पीलिंग पहले करती हूँ एंड देन उसके नेक्स्ट डे मैं शेविंग करती हूँ। सेम गोज विथ माई बॉडी। अगर मैं शेव कर रही होती हूँ तो उसके एक दिन पहले स्क्रब कर लेती हूँ, सो दैट मेरी सारी डेड स्किन निकल जाए, एंड देन मैं नेक्स्ट डे शेव करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का रिवाइटलिफ्ट 1.5% हाइलोनिक एसिड सीरम। ये मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पे।
जिस दिन आप पील करते हो और शेव करते हो तो उस दिन कोई भी एक्टिव एसिड्स यूज मत करो। हाइलोनिक एसिड आप यूज कर सकते हो, लाइक रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब आपको अवॉइड करने चाहिए। देन मैं अप्लाई करूंगी मेरा ट्रस्टी न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन विटामिन ई। ये मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि ये हर सीरम्स के साथ आप इसे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे ग्लाइकोलिक एसिड के साथ यूज कर लेती हूँ, रेटिनॉल के साथ यूज कर लेती हूँ। मेकअप के अंडर में भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपने देखे होंगे मेरे मेकअप वीडियोस। और ये मॉइस्चराइज बहुत अमेजिंगली करता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंगली। सो ये मैं अप्लाई कर लूँगी और मैं अपनी स्किन को थोड़ा रेस्ट दूंगी, क्योंकि आज बेचारी ने बहुत सारा स्किन पीली हुई है काइंड ऑफ। सो मॉइस्चराइजेशन से आराम से स्किन थोड़ी रेस्ट ले लेगी और हाइड्रेट हो जाएगी कल तक। सो ये हो गया हमारा फेस का सब कुछ कंप्लीट। अब हम आते हैं बॉडी पे। सो बॉडी में भी अब मैं पहले शावर लूंगी, देन स्क्रब करूंगी, देन फिर मैं बॉडी वॉश लगा के शेव करूंगी। सो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा बार वॉश हो जाएगी। सो व्हाट आई थिंक इज कि मैंने बॉडी ऑयल तो अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको वेट करके हल्का हल्का इसी पे ही स्क्रब कर लूंगी। देन उसके बाद मैं बॉडी वॉश के साथ अपनी बॉडी शेव करूंगी। तो अब हम करते हैं स्क्रब। सो स्क्रबिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है और मुझे ऐसा लगता है कि इसने मेरी टैन भी कहीं ना कहीं रिमूव की है। सो मैं पानी भी लेके बैठी हूँ यहाँ पे। सो मैं जल्दी से स्क्रब कर लूंगी। सी थोड़ा सा प्रोडक्ट ही इतना सारा हो जाता है ना, पूरे हाथ में हो जाएगा ये आराम से मेरे। थोड़ा सा टाइम लेके हमें स्क्रब करना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि हम जल्दी में स्क्रब कर लेते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा देर तक तो स्क्रब नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मैं बोर होने लगता है मुझे। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए एटलीस्ट। मैं इसे दोनों हाथों में लगा लेती हूँ, देन आई ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए ये प्रोसेस। आपको अपने अंडर आर्म्स को भी बहुत अच्छे से स्क्रब करना चाहिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बाथरूम में जाके करूंगी। सो अब मैं बाथरूम में जाके पूरे स्क्रब करके फिर मिलती हूँ आपसे। सो माई स्किन फील सो सॉफ्ट आफ्टर दिस स्क्रब, मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। सो अब स्क्रबिंग हो गई है अब स्क्रबिंग हो गई है तो अब हम करेंगे शेविंग। ले लो। सो मैं बॉडी वॉश अप्लाई करके ही स्क्रबिंग करती हूँ। सो बॉडी वॉश जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ वो भी वाव स्किन साइंस का उपटन बॉडी वॉश है। सो मैं दोनों ये यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी आ रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही थी, जो कि जा ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा उपटन यूज करूँगी तो थोड़ा टैनिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें चिकपी फ्लावर, टर्मरिक, सैफरॉन, आमंड ऑयल, रोज वाटर, सैंडलवुड ऑयल है, जो कि टैनिंग हटाने में काफ़ी काम आता है। सो अब मैं जल्दी से थोड़ा सा ये बॉडी वॉश अपने हाथ में लूंगी। जस्ट तुम्हारे बाल उड़ा दूं? कैसी लगेगी ना लैला बिना बालों के? अब मुझे कमेंट करके बताना, मेरा बड़ा मन है, इसको बहुत गर्मी लगती है बेचारी को। मैं बोल रही हूँ बाल उड़ा दूं, पर देखो क्या गंदी सी लगेगी, मत उड़ा। तो आप बताना आपको क्या लगता है कि मुझे इसके बाल उड़ा देने चाहिए कि नहीं। मैं इसका जल्दी से नया कार्ट्रिज में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा रस्टी हो जाता है या ख़राब दिखने लगता है तो वो हमें फेंक देना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है। पहले मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा रेजर बम्स रहते थे, क्योंकि मैं वही कार्ट्रिज, सेम ही कार्ट्रिज यूज़ करती जाती थी, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। सो इट्स बेटर कि आप नया कार्ट्रिज यूज़ करें। ये अभी उतना लेदर नहीं कर रहा है, बट जब मैं इसको लूफा के साथ अप्लाई करती हूँ ना, ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छे से लेदर करता है। और मुझे वही बॉडी वॉश अच्छे लगते हैं जो एकदम से लेदर करते हैं, और तभी मज़ा आता है। सो उससे शेविंग भी ईजी हो जाती है। सो आराम से आपको शेव करना है। मेरे बहुत ज़्यादा हेयर थे नहीं, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही शेव किया था, बट फिर भी बर्थडे है तो हम फिर से करेंगे। और हाँ, मुझे आपसे एक बात और बोलनी थी कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था एवरी मॉम एवर, सो वो आप लोगों ने देखा नहीं है। वो बहुत अच्छा और कॉमेडी वीडियो मैंने बनाया है, स्पेशली फॉर योर मॉम्स, और अगर आप मॉम को दो तो आपके लिए। सो प्लीज़ वो जाके देखना, मैं लिंक कर दूंगी। मैंने बहुत मेहनत करी उस वीडियो के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसमें बहुत अच्छी लग रही हूँ, मम्मी बन के बहुत अच्छी लगूंगी। सो वो ज़रूर देखना।
सो नाउ कमिंग बैक, मैंने इस हाथ की शेविंग कर ली है, अब मैं बाकी बॉडी पार्ट की शेविंग बाथरूम में करके फिर आपसे मिलती हूँ। सो अब शेविंग हो गई है तो बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। एंड बॉडी लोशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ प्लम बॉडी लविंग जेल लोशन, और ये है कुलाडा फ्लेवर इसका। कुछ फ्रेग्रेंस ऐसी होती है ना कि आप एकदम से स्निफ करते हो और आप मतलब मेमोरीज में चले जाते हो, आपको सब चीजें याद आने लगती हैं कि मुझे गोवा की याद आ गई, मेरे बर्थडे पे मैं यहाँ पास भी देवू के बर्थडे पे तो गोवा घूम के आए थे। सो ये हो गया मेरा पूरा बर्थडे ग्लो अप सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपका भी बर्थडे है या जस्ट आप ऐसे बोर हो रहे हो, लो फील कर रहे हो, सो थोड़ा सा सेल्फ लव कर लो और आपको अच्छा लगेगा। सो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी बर्थडे टू मी, जो कि आने वाला है जब भी वीडियो जाएगा उसके नेक्स्ट डे, मतलब 13 को वीडियो जाएगा। सो 14 को मेरा बर्थडे, तो मुझे जरूर विश करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गया मेरा पूरा पैम्परिंग सेशन। मैंने इस वीडियो का नाम क्या रखा था? ग्लो। इस वीडियो का नाम है मैंने क्या रखा था?